लखनऊ अग्निकांड ने 15 जानें ले ली। मासूम बच्चे, एकदम साधारण परिवार के बच्चे थे सब, हमारे आपके परिवार के जैसे। कोई बचाने नहीं आया, चीखते रहे सब। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो हर बार की तरह इसकी आधिकारिक जानकारी जुटाने का काम एक एसआईटी को सौंप दिया गया है। जांच रिपोर्ट कब आएगी, क्या होगा, नहीं होगा, कोई नहीं जानता। मगर कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिनकी पहचान के लिए किसी एसआईटी, किसी जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कौन है ये जिम्मेदार? तो पहली जिम्मेदारी तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तय कर दी। 4 लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इनमें शामिल हैं गौरव कुमार, एक्ससीएन जानकीपुरम बिजली विभाग, कमलेंद्र कुमार सिंह, अग्निशमन अधिकारी इंदिरा नगर, अनिल कुमार, एई लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रमोद पांडे, जेई एलडीए। पर क्या इतने ही लोग जिम्मेदार हैं? कोई बड़ा अफसर, कोई नेता, कोई मंत्री नहीं। सरकार कहेगी जांच पूरी होने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम कहते हैं सरकारी कागजों में जिनकी सीधी जिम्मेदारी है उन पर एक्शन कब होगा, उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ अब तक? घटना के बाद से अब तक ये तो साफ हो गया है कि बिल्डिंग अवैध तरीके से चल रही थी, चाहे रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल इस्तेमाल हो या नियमों की अनदेखी कर बनी बिल्डिंग। ऐसे में कायदे से तो ये बिल्डिंग सील होनी चाहिए थी, ध्वस्त होनी चाहिए थी, मगर ये हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इसके जिम्मेदार क्या सिर्फ एई जेई है जिनको सस्पेंड किया गया? बिल्कुल नहीं। विभाग की ही लिखा पढ़ी नियमों में इसके सीधे जिम्मेदार एलडीए वीसी हैं, जो कि इस वक्त आईएएस प्रथमेश कुमार हैं। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश वही दे सकते हैं, ऐसा कागजों में लिखा हुआ है। अवैध निर्माण रोकने, काम बंद करवाने या तोड़ने का अधिकार इंजीनियरों के पास होता ही नहीं है। मगर आईएएस प्रथमेश कुमार ने तो अवैध तरीके से चल रही इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश नहीं दिए। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? प्रथमेश कुमार की हुई ना, उनके ऊपर बैठे अफसरों, नेताओं की भी हुई ना। ऐसे में मुख्यमंत्री को सबसे पहले किसी को हटाना चाहिए था, तो इन अफसर को था। एई जेई के सस्पेंशन से क्या होगा? और ये तो कुछ भी नहीं। आप जो बताने जा रहे हैं वो सुना आप समझ जाएंगे कैसे सब मिले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कल जिस बिल्डिंग में आग लगी 2016 में इसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हो चुके हैं, क्योंकि बिल्डिंग अवैध पाई गई थी। लेकिन 2 महीने से भी कम समय में यह आदेश वापस ले लिया गया। कोई बताएगा ये किसकी कृपा से हुआ, किसकी सिफारिश से हुआ? क्या कहीं दक्षिणा चढ़ा दी गई थी? थोड़ा बिल्डिंग का और इतिहास आपको बताते हैं। 19 जनवरी 2013 को यह संपत्ति वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला ने खरीदी थी। 7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नए मालिकों के नाम जमीन कर दी। 20 अगस्त 2014 को आवासीय उपयोग के लिए इसका नक्शा पास किया गया। इसके कुछ समय बाद ही प्राधिकरण को पता चला कि निर्माण नियमों के खिलाफ किया गया है। 2016 में मामला दर्ज किया गया और 10 मई 2016 को अवैध निर्माण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। लेकिन मात्र 2 महीने के भीतर 5 जुलाई 2016 को यह आदेश रद्द कर दिया गया। नगर निगम 2022 से कमर्शियल टैक्स भी ले रहा था इसका। बताइए, क्या लखनऊ का प्रशासन, डीएम विशाख जी, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ? या चूक खाली एलडीए से हुई? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बिजली विभाग का भी पूरा सहयोग मिला है। इस बिल्डिंग के मालिकों को कैसे समझाते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल्डिंग में बिजली ओवरलोडिंग की बात सामने आई है। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था, मगर वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 केवीए तक पहुंच गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने के वजह से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार 3 महीने तक ओवरलोड दर्ज होने के बावजूद बिजली विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? वो क्यों आंखें मूंद कर बैठा रहा? पर जिम्मेदारी सिर्फ एलडीए या बिजली विभाग की ही है? ऐसा भी नहीं है। सवाल है कि नगर निगम क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, दमकल विभाग क्या कर रहा था, और तो और पार्षद से लेकर मेयर तक, विधायक से लेकर सांसद तक और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। सबसे सवाल बनता है, कहां थे आप लोग? अब हर कोई कार्रवाई, जांच पर जांच के दावे करते दिख रहा है। बिजली विभाग हो या एलडीए या सरकार, सब जांच करवा रहे हैं। हर जिम्मेदार विभाग ने जांच का रास्ता पकड़ लिया है। वो क्या है ना, अपने देश में कार्रवाई हो ना हो, होती दिखनी जरूर चाहिए, तो वही किया जा रहा है। समझिए कैसे। उत्तर प्रदेश विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निदेशक जीके सिंह कह रहे हैं कि जांच करवाई जा रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एलडीए भी यही कर रहा है। वीसी प्रथमेश कुमार ने भी घटना की जांच के लिए समिति बना दी है। 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा कर रहे हैं। समिति जल्द रिपोर्ट सौंपी, ऐसा कहा जा रहा है। माने जो खुद जिम्मेदार हैं वो जांच के आदेश दे रहे हैं। गजब है ना। बाकी जैसा पहले हमने कहा, कार्रवाई होती दिखनी चाहिए, तो वो आज पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रही है।
लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, नोएडा, बहराइच, वाराणसी समेत 20 बड़े शहरों में पुलिस होटल और कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कानपुर में 30, वाराणसी में 2, नोएडा और मथुरा में एक कोचिंग को सील भी किया जा चुका है। प्रयागराज में बताया जा रहा है कि खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान यानी खान सहित कोचिंग को सील कर दिया गया है। इसके अलावा बरेली में 2 होटल और मथुरा में 1 होटल भी सील किया गया है। पुलिस अब कोचिंग संस्थानों और होटलों में सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है। देखा जा रहा है कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की व्यवस्था है या नहीं, इमरजेंसी गेट मौजूद है या नहीं, और आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं या नहीं। माने सब लोग ऐसी किसी घटना का ही इंतजार कर रहे थे कि कुछ लोगों की जान जाए, राष्ट्रीय खबर बने, खूब थू थू हो, तब जांचेंगे कि कौन सी बिल्डिंग सही है, कौन सी गलत। बनते वक्त तो सब आंखें मूंद लेते हैं। पर चलिए, यह भी सही, इस कोशिश से मान लीजिए अगर आगे आने वाला कोई हादसा रुक जाए तो प्रशासन को बधाई हमारी तरफ से। पर अच्छा हो कि ये जांचें नियमित होती रहे, नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाता रहे, सिर्फ दिखावे के लिए ना हो। वरना फिर यही होता है कि एक बिल्डिंग में ऊपर गिनाई तमाम लापरवाहियों की वजह से 15 लोगों की जान जाती है, फिर जांच होती है, एसआईटी बनती है, जैसे इस मामले में बनी है। आज इसमें शामिल आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिताज मौके पर पहुंचे, बिल्डिंग की जांच की। पहले तो किसी से कुछ हो नहीं पाया, अब सब कर रहे हैं। एलडीए भी कर रहा है। एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार ने भी बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। इन्हीं कार्रवाइयों को देखते हुए बताया जा रहा है कि आसपास के कई बिल्डिंग वालों ने बोर्ड भी हटा लिए हैं जो वह अवैध तरीके से बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली में जिस होटल में आग लगी थी, आपको याद होगा, 20 से ज़्यादा लोग मरे थे, वहां भी यही हुआ था, यही होता दिखा था। यही अब लखनऊ में भी होता दिख रहा है। सवाल उठता है कि क्या हमेशा यही होता भी रहेगा? क्या वाकई आगे किसी को अपनी जान किसी की बेईमानी की वजह से नहीं खोनी पड़ेगी? क्या एसआईटी वाकई कुछ ऐसा ठोस करेगी कि कार्रवाई देख आगे सिस्टम कांपे, या केवल कुछ निचले मोहरे पिसेंगे, ना कि बड़े अधिकारी, मंत्री और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मगरमच्छ जो इस सिस्टम को जकड़े बैठे हैं? इसका जवाब योगी आदित्यनाथ सरकार को देना होगा। और सिर्फ वही क्यों, हर प्रदेश की हर सरकार को, केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी कि कोई ऐसी घटना फिर ना हो, किसी परिवार से उनका बच्चा यूं ना छिने, सारे सपने ऐसे चकनाचूर ना हो। क्योंकि लखनऊ में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है ना, उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। आप सुन नहीं पाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें अब्दुल रहमान का जिक्र है। वो 8 महीने से आईटी टेक्नीशियन का काम कर रहे थे। पिता पैरालाइज्ड है, 18 साल मात्र उम्र थी, घर का जिम्मा संभालना था। माँ विश्वास नहीं कर पा रही हैं कि उनका बेटा उनका सहारा नहीं रहा। दोनों माता पिता की तबीयत इस कदर खराब है कि वो मरचुरी तक नहीं जा पाए अपने बेटे को देखने के लिए। ऐसे ही लखनऊ के नीलेश और कोलकाता की अनामिका यहाँ काम करते थे। दोनों की शादी की बात चल रही थी। अगले हफ्ते नीलेश के घर वाले अनामिका के घर बंगाल जाने वाले थे। ट्रेन की टिकट भी बुक थी, मगर सब धरा रह गया, सारे सपने टूट गए। ऐसी 13 और कहानियां हैं जो अब खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जिम्मेदारों ने वो काम नहीं किया जिसके लिए उनको मोटी तनख्वाह मिलती है। वो शायद और ज्यादा के प्रबंध करने में जुटे होंगे। उम्मीद करते हैं इन परिवारों को न्याय मिलेगा और आगे ऐसे किसी को भोगना नहीं पड़ेगा, भुगतना नहीं पड़ेगा। सपनों को चकनाचूर होते हमको नहीं देखना पड़ेगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर, जिम्मेदारों पर सरकार जो फिलहाल कार्रवाई करती दिख रही है, उस पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे गीतांश है। देखते रहिए न्यूज़ बेंच।